जय गुरु जी, संगत जी, सारी संगत जी को जय गुरु जी को कोटि कोटि प्रणाम। सारी संगत जी को ब्लेस करें गुरु जी महाराज। ये जो नवरात्रि के उपलक्ष्य पर गुरु जी भर भर के झोलियाँ भरें, सारी संगत को ब्लेस करें, सारी मनोकामनाएं पूरी करें माता रानी, और सबके घर में स्वस्थ रहें सब लोग। सबसे बड़ी बात स्वस्थ, जो मतलब अब हमारे जीवन में सबसे महत्वपूर्ण यही है, हमारा स्वास्थ्य। तो सबका स्वास्थ्य सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो गुरु जी सबको ब्लेस करें, सब खुशी रहें, सब खुश रहें, बच्चे सबके बच्चे खुश रहें, सारी लाइफ में प्रॉब्लम्स ख़त्म हो सबकी। तो सबसे पहले जो नई जो संगत जुड़ रही है, जो इस चैनल को देख रहे हैं, सबसे पहले सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को प्रेस कीजिए और लाइक एंड शेयर भी कीजिए, ताकि आपको आने वाले चैनल पे जो भी वीडियोस हम लगा रहे हैं वो आपको मिल पाए। और जय गुरु जी ज़रूर लिखिए, क्योंकि वो एक तरीके का गुरु जी का अटेंडेंस होता है। गुरु जी हम जहाँ भी वीडियोस देखते हैं, हम जय गुरु जी शुक्राना गुरु जी ज़रूर करते हैं। तो प्लीज़ जो भी वीडियो को देख रहे हैं, जय गुरु जी शुक्राना गुरु जी ज़रूर लिखिए और अपने कमेंट भी ज़रूर लिखिए। तो सबसे पहले मैं बात करती हूँ गुरु जी के सत्संग की। गुरु जी का सत्संग कैसे करें, गुरु जी को हम अपने घर में कैसे इनवाइट करें। सबसे पहले हम हर कोई संगत सोचती है कि हम भी सत्संग करवाएं और गुरु जी को बुलाएं। तो जिसके मन में भी ये विचार आता है, जो नई संगत है, उसी के लिए बनाया गया है ये वीडियो। तो सबसे पहले हमें गुरु जी को इनवाइट करना बहुत ज़रूरी है। आप बड़े मंदिर जा सकते हैं, जो दिल्ली में रहते हैं, जो जा सकते हैं बड़े मंदिर, वो बड़े मंदिर जाकर गुरु जी को इनवाइट कीजिए, गुरु जी को बुलाइए, प्रॉपर तरीके से गुरु जी हमारे घर आइए, उनसे प्रार्थना कीजिए। और जो नहीं जा सकते, जो बड़े मंदिर और ये मतलब जो दिल्ली से दूर रहते हैं, बाहर रहते हैं, वो कहीं भी सत्संग में जाते हैं या मन में ही इन्वाइट कर सकते हैं, गुरु जी प्लीज़ हमारे घर आइए और विराजमान रहिए हमारे घर को, और हमारे घर में ही रहिए हमेशा। और सबसे ज़रूरी बात एक मत बोलती हूँ कि गुरु जी के सत्संग पे जब हम इनवाइट करते हैं गुरु जी को, उसके बाद सबसे महत्वपूर्ण चीज़ होती है गुरु जी का स्वरूप और गुरु जी के चरण। गुरु जी के चरण और महत्वपूर्ण है गुरु जी का स्वरूप, जिससे हम सत्संग किया जाता है। और जहाँ आप गुरु जी को बैठाएंगे, गुरु जी की गद्दी, गुरु जी गद्दी कहाँ लगाएंगे आप घर में, या तो सोफ़े पे लगा सकते हैं या फिर कोई चेयर पे लगा सकते हैं, आपके घर में जो भी है अवेलेबल, आप उस पर आप लगा सकते हैं। और गुरु जी का स्वरूप और चरण, तो आप यकीन मानिए, चरण जब आपके घर में आ जाए, जब आप बाहर से गुरु जी के चरण और स्वरूप को आप लेके आएंगे, तो कोशिश कीजिए, मैं सारी संगत को ये बोलती हूँ कि गुरु जी के चरण जो होते हैं, जैसे हमारे भगवान हमारे घर में पैर रख दिए अंदर, चौखट से अंदर, हमारे घर में चौखट से पैर अंदर आ गए उनके चरण कमल, तो बाहर दोबारा से आप नहीं निकालिए। क्योंकि कोई कोई संगत होती है, वो गुरु जी का चरण किसी को बोलते हैं हमारे पास चरण है और सत्संग में यूज़ करने के लिए हम दे सकते हैं आपको। तो कृपया करके आप ये सोचिए कि आपके घर में गुरु जी के, भगवान के, जो हमारे मतलब महाशिव हैं, उनके चरण आपके घर में आ गए, तो चौखट से वापस नहीं जाने चाहिए। या आप ज़रूर सुनिए। तो जब भी आप चरण कमल हम लेकर आते हैं गुरु जी के, तो उसके बाद आप बाहर नहीं लेके जाएंगे चरण कमल को। और दूसरी बात, गुरु जी की गद्दी आप लगा सकते हैं। गुरु जी का चोला चाहिए होता है। गुरु जी का चोला आप यकीन मानिए कि आप एक मतलब नया कपड़ा भी बिछा सकते हैं, अगर गुरु जी का चोला नहीं है अवेलेबल, और नया कपड़ा भी आप गुरु जी पे लगा सकते हैं, अपने चेयर पे या सोफ़े पे। और मेन तो ये होता है कि गुरु जी का चोला होता है, गुरु जी का स्वरूप चरण होता है, और ये सारी चीज़ें आप जब लगाएंगे, गुरु जी का चोला लगाएंगे, उसके बाद नीचे चरण लगाएंगे, एक चौकी पे पैर, जहाँ पर गुरु जी अपने चरण कमल रखेंगे, तो चौकी पे आप अपना उस पर चरण रखेंगे। और गुरु जी को फूलों से बहुत ही प्यार था। जहाँ भी गुरु जी जाते थे तो फूलों की सुगंध महक, मतलब पूरे महक जाता था, पूरा इतनी फ्रेगनेंस होती थी। तो गुरु जी के हम फूलों से रंगोली बनाई जाती है सामने। रंगोली बनाने के लिए आप वाइट कपड़ा यूज़ कर सकते हैं, 1.25 मीटर या 1.5 मीटर कपड़ा यूज़ करके, 1 मीटर कपड़ा यूज़ करके, जितना आपका स्पेस है चरण के नीचे रख के आप बिछा सकते हैं, उस पर आप रंगोली बनाइए गुरु जी की। और मैंने एक चीज़ देखी है, आजकल ट्रेंड हो गया है कि गुरु जी के जब रंगोली बनाई जाती है तो कैंडल भी लगा दी जाती है। आप ये सोचिए कि कैंडल जला देते हैं हम, गुरु जी को वेलकम जब करते हैं, तब जब गुरु जी अंदर आएंगे हमारे घर में, तो कैंडल के ऊपर से जाएंगे। ये चीज़ गलत है संगत जी। गुरु जी का जब भी आप करें, खाली फूलों की ही रंगोली बनाइए, कैंडल का यूज़ मत कीजिए, खाली फूलों से ही रंगोली बनाइए।
और दूसरी बात, सीधे हाथ पे गुरु जी का, जैसे गुरु जी बैठेंगे तो सीधे हाथ पे राइट हैंड पे गुरु जी का भोग लगाया जाएगा और लेफ़्ट हैंड पे जो शिव परिवार है, शिव परिवार या शिव जी की आपके पास मूर्ति है या फिर तस्वीर होती है और वो आप लगाना चाहेंगे उधर लेफ़्ट साइड पे, जैसे गुरु जी बैठते हैं। गुरु जी जैसे आपकी साइड फेस करके बैठेंगे तो राइट साइड पे भोग लगाया जाएगा और लेफ़्ट साइड पे महाशिव या अपना शिव परिवार या शिव जी की मूर्ति रख लीजिए और वहाँ अखंड दिया जलता है उस साइड पे, लेफ़्ट साइड पे जहाँ पर शिव जी की मूर्ति रखी जाएगी या तस्वीर रखी जाएगी, वहाँ पे अखंड दिया जला जाएगा। और गुरु जी के चंदन तिलक यूज़ किया जाता है और 3 माला यूज़ होती है। 3 माला मैं इसलिए बोल रही हूँ, एक गुरु जी के चरण पे डलती है, एक शिव जी महाराज के ऊपर डलती है जो तस्वीर या मूर्ति आप लेफ़्ट साइड पे लगाएंगे, एक गुरु जी के सोफ़े या चेयर पे हैंड पे डलती है। गुरु जी के स्वरूप पे कभी भी भूल के, गुरु जी के स्वरूप पे कभी भी माला नहीं चढ़ाई जाती है, तो गुरु जी के स्वरूप पे कभी भी भूल के भी आप मत लगाइए माला। और लेफ़्ट साइड पे जो है माला टांग सकते हैं। आप देख सकते हैं कभी भी आपने, जब गुरु जी का सत्संग होता है या तस्वीर आप देख सकते हैं, इमेजेस आती हैं गूगल पे भी सर्च करके, तो लेफ़्ट साइड पे ही हैंड पे ही जैसे गुरु जी बैठते थे तो हैंड पे ही अपने मालास मतलब टांगते थे वहाँ पे। तो मेन ये होता है। और गुरु जी का भोग लगाया जाता है। सबसे पहले गुरु जी जब आते हैं, जैसे ही वेलकम बैंड स्टार्ट होता है, वेलकम बैंड स्टार्ट होते ही गुरु जी का वेलकम किया जाता है। रास्ते में कोई नहीं आना चाहिए, रास्ता छोड़ दिया जाता है। दरवाजे से जब आपके एंटर होता है, दरवाजे में बीच में कोई नहीं आएगा, सीधा गुरु जी महाराज आएंगे, अपना गद्दी पे बैठेंगे। उसके बाद जल प्रसाद और आपका ड्राई फ्रूट प्रसाद होता है, उसका भोग लगाया जाता है। जिनके घर में सत्संग होता है वो ही उस चीज़ को आप करिए, जल प्रसाद और ड्राई फ्रूट प्रसाद का। उसके बाद थोड़ी देर में आप गुरु जी को चाय प्रसाद का भोग लगाइए। चाय प्रसाद के साथ आप कुछ भी दे सकते हैं, बिस्किट, नमकीन, नमक पाए, जो भी आपकी श्रद्धा है वो आप चाय प्रसाद के साथ भोग लगाइए गुरु जी को। और जो भोग लगाया जाएगा चाय प्रसाद का, जो आप संगत जी के लिए बनाया जाता है, बहुत सारा चाय प्रसाद जो भी है उसमें मिक्स किया जाता है भोग। 10 मिनट के बाद उठा के आप ले जाइए भोग प्रसाद को, और वो सब उसमें मिक्स होता है। और मिक्स करने के बाद वो प्रसाद गर्म नहीं होता, चाय दोबारा से गर्म मत कीजिए। जब भी आप सोचिए, जब भी आप चाय प्रसाद में भोग मतलब लगा दिया जाएगा, मिक्स किया जाएगा, तो वो गर्म नहीं होगा दोबारा से, चाहे वो सब्जी हो, सब्जी प्रसाद हो, चाहे वो चाय प्रसाद हो। तो आप ये सोचिए कि जब उसमें लग जाएगा तो आप संगत को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। उसके बाद सेकंड जो भोग लगाया जाता है, सेकंड भोग लगाया जाता है कड़ा प्रसाद का। कड़े प्रसाद का भी सेम प्रोसीजर यही होता है। और उसके बाद थर्ड प्रसाद जो होता है उसमें 2 सब्जी प्रसाद, जो मेन भोग होता है गुरु जी का, 2 सब्जी प्रसाद होती हैं, एक सलाद, एक चटनी और 2 चपाती। सिंपल भोग लगाइए। उसमें कोई, आजकल मैं देख रही हूँ बहुत सारे पकवान बनाए जाते हैं, कभी कोई कुछ बनाया जाता है, जैसे मतलब सत्संग तो सत्संग की तरह नहीं लिया जाता, पार्टी जैसा हो जाता है। और जैसे बड़े मंदिर में सिंपल मिलता है वैसे ही आपको प्रसाद बनाना चाहिए। घर पे बनाइए प्रसाद, 2 चपाती, 1 सब्जी और 1 दाल हो सकती है, सलाद और चटनी, सिंपल सिर्फ यही होता है। उसका आप भोग लगाइए साथ में जल प्रसाद की। गुरु जी के जो बर्तन, जो भोग के बर्तन होते हैं वो आप अलग से लीजिए। 2 कटोरी, 1 बड़ी थाली और 2 ग्लास। 2 ग्लास इसलिए, एक में चाय प्रसाद का भोग लगाया जाता है, एक जल प्रसाद के लिए यूज़ होता है। तो 2 ग्लास 2 चम्मच आप ये जरूर लीजिए, ये अलग से लगाए जाते हैं। और गुरु जी के बर्तन को आप साफ़ करने के लिए नींबू या राख का यूज़ कीजिए। विम बार जो आप बर्तन साफ़ करने का होता है वो आप नहीं यूज़ कीजिए, नींबू और राख का यूज़ कीजिएगा। और जब भी आप भोग लगाएंगे उसको आप ढक के भोग लगाइए। कभी भी उसका जो कवर होता है वो हटना नहीं चाहिए, कवर लगाते ही और प्रॉपर तरीके से रिस्पेक्टफुली आप भोग लगाइए। और लास्ट में जब ये भोग लगाया जाएगा तो दाल, जो सब्जी है वो आपकी मिक्स होनी चाहिए, चपाती प्रसाद भी आपकी मिक्स होनी चाहिए। और जल प्रसाद आप संगत को बांट सकते हैं चम्मच से। और जो भी है आपका दोबारा से गर्म नहीं होना चाहिए, सब्जी प्रसाद पहले से ही गर्म कर लीजिए। दोबारा से जब भोग मिक्स हो जाएगा तो उसके बाद ये गर्म नहीं होता है सब्जी प्रसाद। तो ये 3 मेन भोग होते हैं, चाय प्रसाद, सेकेंडली जो होता है कड़ा प्रसाद, थर्ड जो होता है मेन भोग होता है। और गुरु जी को आप जब भी बुला रहे हैं, फर्स्ट टाइम बुला रहे हैं, चाहे कहीं भी बुला रहे हैं, तो मेन भोग लगाना जरूरी होते हैं। 5 चपाती जो बनती हैं गुरु जी की,
जो गुरु जी का भोग बनता है तो 5 चपाती ही आप बनाइए। वो जिनके घर में सत्संग होता है वो अपने हाथों से बनाए, सिमरन करके। गुरु जी की थाली जब भी लगाई जाती है सिमरन करके लगाइए। भोग की थाली या चाय प्रसाद की थाली लगाई जा रही है, गुरु जी का सिमरन कीजिए। और हमेशा आप देखिए जब चपाती प्रसाद बनी होती है ओम दर्शन जरूर होते हैं उसमें, गुरु जी का सिमरन करते हुए आप लगाइए। और दूसरी बात, जब ये सारी चीज़ें हो जाती हैं लास्ट में आरती होती है। लास्ट में जब आरती की जाती है, गुरु जी की आरती होती है, उसमें मैंने देखा है संगत जी बहुत ज़्यादा तालियाँ बजाने लग जाते हैं आरती के टाइम पे। तो प्लीज़ ताली नहीं बजती है, गुरु जी के टाइम पे भी नहीं बजती थी। तो गुरु जी के जब आरती होती है, शिव जी की आरती चलती है, तो आप गूगल पे भी सर्च कर सकते हैं, उसमें मिल जाएगा आपको। तो वो यही आरती चलाई जाती है। तो ये 2 घंटे का सत्संग होता है। और मेनली जो है जो एक्चुअल में सत्संग होता है वो 2 घंटे का ही होता है। ज़्यादातर संगत बोलती है कि 1 घंटे का कर लेंगे या 1.5 घंटे कर लेंगे, ऐसा नहीं होता है। जो प्रॉपर सत्संग होता है वो 2 घंटे की ही प्लेलिस्ट होती है, वो गूगल पे आप सर्च कर सकते हैं। मेन यही होता है। और ये मैंने आपको सारी डिटेल्स में डाल दी हैं। मैं रिपीट मैं कर रही हूँ, 3 भोग लगाए जाते हैं, गुरु जी के बर्तन अलग लिए जाते हैं भोग प्रसाद के लिए। राइट हैंड पे भोग लगाया जाता है, लेफ्ट हैंड पे शिव परिवार रखा जाता है जहाँ पर अखंड दिया जलता है। और गुरु जी की थाली जब आरती की जाती है उसमें भी एक दिया जलता है और थाली सजाई जाती है फूलों से। और उसमें भी टॉफ़ी प्रसाद लोग रख देते हैं, टॉफ़ी प्रसाद नहीं रखना चाहिए। तो प्लीज़ ये सब फॉलो कीजिए, फूलों से ही आप सजाइए थाली को, दिया रख के आप थाली कीजिए सिंपल तरीके से। और मेन जो है चोला, भोग और ये सारी चीज़ें गुरु जी का स्वरूप और चरण, यही चीज़ें होती हैं। और ज़्यादातर ये अगर चोला जो नहीं कर सकते वो सेवा में भी दे दिया जाता है। जो भी आपके आसपास जो सत्संग मैनेज करते हैं उनके पास भी स्वरूप होते हैं, या आप मतलब चोला भी होता है, आप उनसे भी ले सकते हैं। और गुरु जी का स्वरूप और चरण आप कभी भी खरीदिएगा मत, क्योंकि वो ब्लेसिंग नहीं होती है, हम भगवान को नहीं खरीद सकते हैं। जो भी आपको ब्लेसिंग में जहाँ से मिले आप मतलब कोशिश कीजिए आपको ब्लेसिंग मिले, या बड़े मंदिर से भी लेके आ सकते हैं गुरु जी का चरण, वहाँ पे बड़े स्वरूप भी मिल सकता है। आप बोलेंगे तो वहाँ पर सत्संग के लिए हमें चाहिए, तो आप कहीं से भी आप अरेंज कीजिए, बट खरीदिएगा मत। जो ब्लेसिंग सेवा मिलती है वहाँ से भी आप बड़ा स्वरूप ले सकते हैं और चरण भी मिल जाएंगे आपको। और किसी को भी चाहिए तो आप हमें भी मेल कर सकते हैं, तो हम भी आपको मेल अपने कोरियर से भेज सकते हैं जिनको भी सत्संग करवाना होता है। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ये आपके लिए मैंने एक बहुत ही महत्वपूर्ण जो सत्संग जब किया जाता है तो बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं कि सत्संग कैसे करें, हम पहली बार करा रहे हैं और हम बहुत टेंशन में हैं, कैसे करें। तो सब इजीली हो जाता है, मैनेज हो जाता है। और जो सेवा भी सब लोग मिलके कर ही लेते हैं और बड़ा ही अच्छे तरीके से सत्संग होता है। गुरु जी का लंगर प्रसाद वहाँ पर करिए, जल प्रसाद जो है वो भी लीजिए, वो प्रसाद है। हमेशा बोलती हूँ मैं, गुरु जी का लंगर प्रसाद एक मेडिसिन जैसा होता है। मैं भी अभी गई थी सत्संग में तो मैंने भी वहाँ खाया तो मुझे बहुत आराम लगा। उससे पहले मुझे गले में से बिल्कुल भी आवाज़ नहीं आ रही थी, मुझे फ़ील हो रहा था कि मैं घर पे पड़े ऐसा लगा बीमार, मतलब फ़ील हो रहा था। मैं सत्संग में गई, मुझे बहुत ही अच्छा लगा वहाँ पे संगत जी। और सीरियसली जब भी सत्संग में जब जाती हूँ तो मुझे एक एनर्जी फ़ील होती है, मुझे एक अलग ही मतलब होता है, मुझे बस जाना है सत्संग में। तो कोशिश कीजिए आप भी सत्संग अटेंड कीजिए। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी सबका भला करें, सबको ब्लेस करें, सबकी झोलियाँ भरें, सबका स्वास्थ्य अच्छा रखें। और सबसे ज़रूरी गुरु जी का मंत्र जाप कीजिए और गुरु जी को शुक्राना कीजिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।